भाई एक बात बताओ, अगर किसी ने पूरी साजिश रच दी हो कि शादी से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो जाए और उसी वक्त कोई एक आकर सब कुछ पलट दे, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ तुमसे तुम तक में। मानसी ने सोचा था कि उसकी चाल एकदम परफेक्ट है, कि शेरवानी की फिटिंग इतनी गड़बड़ होगी कि आर्य शादी में पहन ही नहीं पाएगा वो शेरवानी जो उसके ससुर गोपाल जी ने अपने हाथों से सिली है। जो प्यार, जो मेहनत, जो भावना उस शेरवानी में थी, वो सब मानसी की एक चाल से खत्म होने वाली थी। लेकिन भाई, अनु ने जो किया वो देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। और आज हम आपको बताने वाले हैं वो पूरा किस्सा, वो पूरा ट्विस्ट, और साथ में वो आने वाला बड़ा धमाका जो शादी में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सीरियल अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई शुरू से समझते हैं पूरा माजरा। आपको पता ही है कि तुमसे तुम तक में अनु और आर्य की शादी बहुत करीब आ चुकी है और पूरा परिवार इस शादी की तैयारी में जुटा हुआ है। गोपाल जी, जो अनु के पापा हैं, उन्होंने अपने होने वाले दामाद आर्य के लिए एक बेहद खास शेरवानी सिली थी, खुद अपने हाथों से। यह कोई बाजार की शेरवानी नहीं थी भाई, यह एक पिता का प्यार था जो उन्होंने सुई और धागे से बुना था। हर टांका उनकी भावना था, हर सिलाई उनकी दुआ थी। उन्होंने चाहा था कि जब आर्य इस शेरवानी को पहनकर मंडप में बैठे तो उन्हें लगे कि उनका ससुराल सच में उन्हें अपना मानता है। यह बात सुनकर ही दिल भर आता है ना? लेकिन मानसी को यह सब रास नहीं आ रहा था। मानसी, जो कि इस घर में हमेशा से अनु और उसकी खुशियों के खिलाफ रही है, उसने एक बेहद घटिया चाल चली। उसने शेरवानी की फिटिंग के साथ छेड़छाड़ की, इस तरह से कि जब आर्य उसे पहनने जाए तो वो एकदम टाइट हो जाए, हाथ पैर दबने लगें, सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मानसी का प्लान यह था कि आर्य वो शेरवानी पहन ही ना पाए और फिर गोपाल जी की मेहनत भी बेकार जाए और घर में तनाव भी बढ़े। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब आर्य ने वो शेरवानी पहनी तो उसमें फिट ही नहीं हो पाया। उसके हाथ दब रहे थे, कंधे जाम हो गए थे और पूरा जिस्म जैसे उस शेरवानी में कैद हो गया हो। आर्य की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह कोई नाप की गलती नहीं थी, कुछ और था। लेकिन उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी मानसी आई और उसने वो डायलॉग मारा जो उसे नहीं मारना चाहिए था। कहने लगी कि आपने तो मेरे ब्रोइनलो की फील्डिंग ही सेट कर रखी है, बेचारे हिल भी नहीं पा रहे हैं, यही पहनेंगे वो शादी में। यह बात सुनते ही माहौल में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। मानसी के मुंह पर एक तरफ से मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम कर गया। घर वाले परेशान थे, गोपाल जी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी कि इतनी मेहनत से बनाई शेरवानी आर्य पहन भी नहीं पाएगा क्या? लेकिन भाई, यही वो पल था जब अनु ने कदम बढ़ाया। और जो अनु ने किया, उसने ना सिर्फ शेरवानी की फिटिंग ठीक की बल्कि मानसी के पूरे प्लान की भी धज्जियां उड़ा दीं। अनु ने सामने आकर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं इसकी फिटिंग सही कर दूं क्या? और फिर उसने जो किया वो देखने लायक था। अनु ने पिन लिया और बड़ी सफाई से उस एक्स्ट्रा सिलाई को खोल दिया जो मानसी ने लगवाई थी, वो सिलाई जो जानबूझकर शेरवानी को टाइट कर रही थी। लेकिन यहाँ एक और बात थी जो बहुत कम लोगों को पता थी। गोपाल जी को पहले से ही डाउट था। जी हाँ भाई, गोपाल जी ने पहले से ही नाप को लेकर थोड़ा शक महसूस किया था और इसीलिए उन्होंने एक दूसरी सिलाई भी लगाई थी, एक बैकअप की तरह। उन्होंने सोचा था कि अगर पहली सिलाई किसी वजह से काम न आए तो दूसरी वाली काम आएगी। और हुआ भी वही। जैसे ही अनु ने वो एक्स्ट्रा सिलाई खोली, गोपाल जी की लगाई हुई दूसरी सिलाई ने शेरवानी को एकदम परफेक्ट फिटिंग दे दी। शेरवानी जैसे खिल उठी, एकदम सही नाप, एकदम सही फिट। आर्य ने जब वो शेरवानी पहनी तो वो एकदम शहजादे जैसा लग रहा था। पूरे परिवार ने तालियां बजाईं, सबके चेहरे पर खुशी थी और गोपाल जी की आंखें भर आईं, क्योंकि उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। और उधर मानसी का चेहरा देखने लायक था। वो रंग जो उसके चेहरे पर था, वो ना खुशी थी, ना गम, वो था उस इंसान का चेहरा जिसकी चाल फेल हो गई हो। बेचारी का मुंह उतर गया, और हो भी क्यों ना, जब आप गलत करते हो तो नतीजा भी गलत ही निकलता है। अब बात करते हैं उस पल की जो इस पूरे सीन का सबसे इमोशनल हिस्सा था।
जब आर्य ने वो शेरवानी पहनी और परफेक्ट फिट हुई तो उसने सबसे पहले गोपाल जी की तरफ देखा, और उस नजर में जो भाव थे वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आर्य एक ऐसा लड़का है जो हमेशा से अपने ससुराल में प्यार और अपनापन ढूंढता रहा है, और आज जब उसके ससुर ने खुद अपने हाथों से उसके लिए शेरवानी सिली थी तो उसे लग रहा था कि वो सच में इस परिवार का हिस्सा बन रहा है। गोपाल जी ने जो किया वो सिर्फ कपड़ा सीना नहीं था, वो एक रिश्ता बुनना था। और आर्य ने वो महसूस किया, गहराई से महसूस किया। घर में उस दिन एक अलग ही माहौल था, खुशी थी, उत्साह था, और एक अजीब सी गर्माहट थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हंस रहे थे, और शादी को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर थी। लेकिन भाई, यह खुशी सिर्फ शेरवानी की बात नहीं थी। यह खुशी उस जीत की थी जो अनु ने हासिल की थी, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। अनु ने मानसी को उसी के मैदान में हरा दिया था। मानसी ने साजिश रची थी और अनु ने उसे बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी तमाशे के, सिर्फ अपनी समझदारी और अपने प्यार से नाकाम कर दिया। और यही अनु की सबसे बड़ी खूबी है, वो चिल्लाती नहीं, झगड़ा नहीं करती, लेकिन जब वक्त आता है तो वो हर मुश्किल का हल निकाल लेती है। यही वजह है कि दर्शक अनु को इतना प्यार करते हैं। वो एक ऐसा किरदार है जो हर उस लड़की की कहानी कहता है जो कम बोलती है लेकिन ज्यादा सोचती है, जो शांत रहती है लेकिन हार नहीं मानती। और अब बात करते हैं आर्य की, क्योंकि इस पूरे सीन में आर्य का किरदार भी बेहद अहम है। आर्य को जब एहसास हुआ कि शेरवानी परफेक्ट हो गई है तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो जानता था कि यह शेरवानी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह उसके ससुर का आशीर्वाद है, उनका प्यार है। और शायद इसीलिए उसने उस शेरवानी को पहनकर जो महसूस किया वो किसी भी महंगे ब्रांड की शेरवानी से नहीं मिल सकता था। आर्य और अनु दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। हर मुश्किल में, हर खुशी में वो एक दूसरे के साथ हैं। और यही तो प्यार होता है ना भाई, जो मुश्किलों में परखा जाए, जो साजिशों में टूटे नहीं, जो हर चुनौती के बाद और मजबूत हो जाए। अनु और आर्य की यह जोड़ी देखकर दिल खुश हो जाता है, और यही वजह है कि यह सीरियल इतना पॉपुलर है। लोग इन दोनों की कहानी में खुद को देखते हैं, अपनी उम्मीदें देखते हैं, अपने रिश्ते देखते हैं। लेकिन भाई, जैसा कि हमेशा होता है, खुशी के पीछे कोई न कोई आंधी जरूर आती है। और इस बार की आंधी का नाम है वो रहस्यमयी शख्स जो सिद्धि माता के साथ शादी में आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। शादी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जिसके आने से सब कुछ बदल सकता है। सिद्धि माता उस लड़के को लेकर वर्धन हाउस में एंट्री करेंगी, और यह एंट्री इतनी साधारण नहीं होगी। यह एंट्री एक भूचाल लेकर आएगी, एक ऐसा भूचाल जो इस पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। क्या वो लड़का गायत्री माँ का बेटा है? क्या उस परिवार से उसका कोई पुराना रिश्ता है? और अगर है तो वो इतने सालों से कहाँ था? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है, और जब मिलेगा तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो भाई, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो रहस्यमयी शख्स कौन है जो सिद्धि माता के साथ इस शादी में आने वाला है, और क्यों उसकी एंट्री इतनी बड़ी बात है? देखिए, इस सीरियल में अब तक जो स्टोरी लाइन चली है उसमें गायत्री माँ का जिक्र कई बार आया है। गायत्री माँ वर्धन परिवार की एक अहम कड़ी हैं, और उनकी कहानी में कई राज अभी तक दफन हैं। अब जो लड़का सिद्धि माता के साथ आएगा, उसके बारे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि क्या वो गायत्री माँ का बेटा है? और अगर वो उनका बेटा है तो वो इतने सालों तक घर से बाहर क्यों रहा? उसे किसने भेजा? किसने छुपाया? और सबसे बड़ी बात, वो अब वापस क्यों आ रहा है? और वो भी शादी के इतने अहम मौके पर? यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता भाई। शादी के दिन किसी रहस्यमयी शख्स का आना, यह हमेशा कुछ बड़ा होने का इशारा होता है। और इस सीरियल में तो हमने देखा है कि हर बड़े मौके पर कोई न कोई ट्विस्ट जरूर आता है। तो इस बार का ट्विस्ट और भी बड़ा हो सकता है। सोचिए जरा, अगर वो लड़का सच में गायत्री माँ का बेटा निकला तो वर्धन परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा?
क्या वो परिवार उसे स्वीकार करेगा? क्या उसके आने से कोई पुराना राज सामने आएगा जो अब तक दबा हुआ था? और सबसे अहम, क्या उसका अनु और आर्य की शादी से कोई कनेक्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आने से शादी रुक जाए या कोई नई मुश्किल खड़ी हो जाए। और भाई, यहाँ एक और बात है जो इसे और दिलचस्प बनाती है, सिद्धि माता। सिद्धि माता कोई ऐसी वैसी किरदार नहीं है। उनका हर कदम सोचा समझा होता है। वो कुछ भी बिना मतलब के नहीं करती। तो अगर वो उस लड़के को अपने साथ ले जा रही हैं, तो जाहिर है उनका कोई मकसद है। क्या वो उस लड़के का परिचय करवाकर किसी बड़े खुलासे की तैयारी कर रही हैं? या फिर वो यह देखना चाहती हैं कि उस लड़के के आने पर परिवार कैसे रिएक्ट करता है? इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आ जाएगी। और भाई एक बात और, मानसी अभी भी चुप नहीं बैठेगी। शेरवानी वाली चाल तो फेल हो गई, लेकिन मानसी जैसे किरदार इतनी जल्दी हार नहीं मानते। शादी में बहुत कुछ होने वाला है। ड्रामा होगा, इमोशन होंगे, ट्विस्ट होंगे और शायद कुछ ऐसा भी होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अनु और आर्य की शादी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही मुश्किलों से घिरी हुई भी है, और यही इस सीरियल की जान है। तो भाई आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वो रहस्यमयी शख्स गायत्री माँ का बेटा है? और क्या अनु और आर्य की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तुमसे तुम तक में अभी बहुत कुछ बाकी है।